हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी होता है वो एसिलोम, स्यूडोसिलोम एंड सिलोम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इनवर्टिब्रेट्स का टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग साइनोप्सिस से ही स्टार्ट करेंगे। साइनोप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सिलोम, सम थ्योरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ सिलोम, सिग्निफिकेंस, फिर कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जो एनिमल किंगडम में एनिमल की बॉडी होती है उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने से यह इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है कि जो स्पीसीज होती हैं उनके बॉडी ऑर्गन्स के बीच स्पेशल स्कीम शो होता है, जो 3 टाइप की होती है। सेल एग्रीगेट प्लान यानी कि कोशिका समूह योजना जिसको बोला जाता है, ब्लाइंड सेक प्लान, अंधकोश योजना एंड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, नलिका अंदर नलिका योजना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल एग्रीगेट प्लान क्या होता है। तो इस प्लान में एनिमल की बॉडी ओनली सेल्स का ग्रुप होता है। इसमें नॉर्मल लेबर डिवीजन पाया जाता है। प्रत्येक सेल का बिहेव प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म के समान इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। सेल में म्यूचुअल टेंडेंसी, आपसी सहयोग नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग ब्लाइंड सेक प्लान। तो इस प्लान में सेल में कंप्लीटली शो होता है एंड एलिमेंट्री कैनाल में फूड को आउट करने के लिए ओनली वन डोर पाथ ही पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स और प्लेटीहेलमिन्थेस। इसमें डेवलप्ड लेबर डिवीजन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान। इस प्लान में जूलॉजिकल बॉडी में 2 स्कीम शो होता है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड बॉडी कैविटी। तो एलिमेंट्री कैनाल के 1 पॉइंट पर माउथ एंड सेकेंड रीजन पर एनस प्रेजेंट होता है, जिसमें फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान वाले एनिमल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम 3 जर्मिनल एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म पाया जाता है। इन्हीं 3 जर्म लेयर से ही बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सेकेंड में हम लोग डेफिनेशन। तो मेसोडर्म जो कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के मिड में प्रेजेंट होता है। मेसोडर्म के दोनों भाग खुलकर या फटकर के बीच में जो कैविटी पाई जाती है जिसे बॉडी कैविटी और सिलोम कहते हैं, और बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच की कैविटी गुहा को बॉडी कैविटी कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मेसोडर्म के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होने के कारण ही बॉडी कैविटी और सिलोम का फॉर्मेशन हुआ है। आर्थ्रोपोड्स एनिमल को छोड़कर जो सिलोमेट्स एनिमल के बॉडी कैविटी में पाए जाने वाले फ्लूइड को बॉडी कैविटी फ्लूइड कहते हैं। इसके स्थान पर जब ब्लड भर जाता है तब इसे हीमोसिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सिलोम। तो सिलोम के प्रेजेंट एंड एब्सेंट के बेस पर यह 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एसिलोम। जब एक्टोडर्म बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म एलिमेंट्री कैनाल के मिड कोई भी कैविटी और स्पेस नहीं पाई जाती तब इसे एसिलोम कहते हैं। एंड इस टाइप के एनिमल को एसिलोमेट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस। यहाँ पे एसिलोम का डायग्राम दिया गया है। एंडोडर्म इसमें गट है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म पेरेन्काइमा झिल्ली से मिलकर बना है। ठीक है, ये एसिलोमेट का डायग्राम है। तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे स्यूडोसिलोम। जब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट मेसोडर्म बंडल फॉर्म में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच बोथ साइड सिचुएटेड होता है, जिससे यह लगता है कि कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, तो यह फॉल्स कैविटी होती है, जिसे स्यूडोसिलोम कहते हैं।
एंड इस टाइप के एनिमल को स्यूडोसिलोमेट्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट्स का डायग्राम दिया गया है। इसमें भी मेसोडर्म दिखाया गया है, गट दिखाया गया है और स्यूडोसेल दिखाया गया है। ठीक है, तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं जाके नोट्स का वीडियो बना पाऊँ, इसलिए। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सीलोम और ट्रू सीलोम। तो मेसोडर्म के स्प्लिट विभाजित होने से एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में के मिड में होलो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे ट्रू सीलोम और सीलोम कहते हैं। जिस एनिमल में यह कैविटी प्रेजेंट होती है उसे सीलोमेट्स एनिमल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, एनिलिड्स एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे ट्रू सीलोम का डायग्राम दिया गया है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, सीलोम, मेजेंट्री और एंडोडर्म को दर्शाया गया है। तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ देखेंगे सम थ्योरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ सीलोम। ठीक है, तो सीलोम के इवोल्यूशन के डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में इनकी इवोल्यूशन का बेस एम्ब्रियोनिक स्टडी एम्ब्रायोलॉजी है। सीलोमिक इवोल्यूशन की मैनी थ्योरी दी गई है। पहला थ्योरी देखेंगे हम लोग एंड्रोसेल थ्योरी। इस थ्योरी को लैंकेस्टर एंड सैडविक ने क्रमशः 1875 और 1884 में दिया। इसके अकॉर्डिंग सीलोम की ओरिजिन एंडोडर्म से हुई है। उसके बाद सेकंड थ्योरी देखेंगे गोनोसोल थ्योरी। तो इस थ्योरी को मेयर 1990 में दिया गया है तथा गुडरिच ने 1946 में इस थ्योरी को सपोर्ट किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सीलोम की ओरिजिन वन पेयर गोनेट्स में हुई है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं साइलोमेरिज्म थ्योरी। इस थ्योरी को सैडविक ने 1884 में दिया एंड इसका सपोर्ट रैमन ने किया। इस थ्योरी के अनुसार सीलोम की ओरिजिन 4 गैस्ट्रिक सेंट्रल डाइजेस्टिव कैविटी के पाउचेस के अलग होने से हुई है। उसके बाद हम लोग अगला थ्योरी देखेंगे साइजोसोल थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सीलोम की ओरिजिन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में मेसोडर्मल लेयर के डिटर्मिनेशन के द्वारा होती है। उसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर में देखेंगे सिग्निफिकेंस। तो यह बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को ऑल साइड में वाटर के चैकल की तरह पैरेलैक्सन प्रोवाइड करती है। यह बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। सीलोम में प्रेजेंट सीलोमिक फ्लूइड बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह वर्क करती है, जिससे इंटरनल ऑर्गन ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। सीलोमिक फ्लूइड में ऑल इंटरनल ऑर्गन ड्रॉन डूबे रहते हैं, जिससे यह सर्कुलेटरी सिस्टम के समान वर्क करती है। उसके बाद सम एनिमल सच एस एनिलिड्स में सीलोम एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इन एनिमल्स में नेफ्रिडिया एंड गोनाडक्ट द्वारा यह बॉडी के आउटर में ओपन होती है। यहाँ पे एनिमल्स को दर्शाया गया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में स्पेरिकल प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर में पोरीफेरा एंड इकाइनोडर्मिट्स, सिमेट्रिकल, ये सब आते हैं। ठीक है, तो जो मल्टीसेलुलर में सिमेट्रिकल, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मिटा है, उनको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या आएगा, टिश्यू और ऑर्गन, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और इकाइनोडर्मेटा। तो टिश्यू में क्या क्या आएगा, एसिमेट्रिकल, पोरीफेरा और स्पैंजोसील, और ऑर्गन में रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा और सिलेंट्रॉन। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस और इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन, सिस्टम, सिमेट्री और बाइलेटरल होते हैं और सीलोम इसमें पाया जाता है।
सीलोम को यहाँ पे देखेंगे 3 पार्ट में बांटा गया है, ए सीलोम, स्यूडो सीलोम और सीलोम। तो ए सीलोम में प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है, स्यूडो सीलोम में निमेटोडा आता है और सीलोम में एनिलिडा और इकाइनोडर्मेटा आता है। तो एनिलिडा में देखेंगे हम लोग साइजोसिलस में और एंटेरोसिलस में ना। तो साइजोसिलस में देखते हैं प्रोटोस्टोम, स्पाइरल क्लीवेज, डेटर्मिनेट, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और इंटेरोसिलस में देखेंगे ड्यूटेरोसोम, रेडियल क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेलिन। अब आगे हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो सीलोम एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोसोम। डेवलपमेंट के एम्ब्रायनिक स्टेज में प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर पर माउथ बन जाती है और जो ड्यूटेरोस्टोम में एनस बन जाता है। सीलोम का एक्सिस्टेंस एनिमल फैमिली 3 में इम्पॉर्टेंट डिवीजन प्रदान करती है। केवल पेरीफेरा, सेनिडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक सीलोम की कमी है। रेफरेंस यहाँ पे बहुत सारा बुक है, इन्वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय EJW बैरिंगटन, ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इन्वर्टिब्रेट्स पार्क ऑसवेल, और इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय एनिमल डाइवर्सिटी बाय कोटपाल, और इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय हायमन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।